हेलो एवरीवन। चैप्टर हमारा चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर। हम टॉपिक कर रहे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसकी हम थर्ड सिचुएशन ले रहे हैं। सिचुएशन नंबर थर्ड में हमने लिया व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल दैट इज प्रीमियम इन कैश एंड दैट गुडविल इज विथड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फुली और पार्टली। मीन्स जो नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आया, उस गुडविल को जो हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने उस शेयर को या तो पूरा का पूरा या उसका कुछ पार्ट विथड्रॉन कर लिया। तो क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पार्टनर्स ने गुडविल को विथड्रॉन किया है। जब ये क्लियरली मेंशन हो कि पार्टनर्स ने गुडविल को विथड्रॉन किया है, तो इन दैट केस आपको विथड्रॉन करने की एंट्री भी तैयार करनी पड़ेगी। मीन्स गुडविल लाने की एंट्री करनी पड़ेगी, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी पड़ेगी और उसको विथड्रॉन करने की एंट्री भी तैयार करनी पड़ेगी। तो हमें कुल मिलाकर 3 एंट्रीज तैयार करनी है। तो फर्स्ट एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दैट इज कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। उसके बाद आप प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स। प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिपेंडिंग पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। इसके बाद अगर पार्टनर्स ने गुडविल को विथड्रॉन किया है तो आप थर्ड एंट्री और तैयार करेंगे गुडविल को विथड्रॉन करने की। जो आपने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट को क्रेडिट करके इंक्रीज किया था, जब वो इसको विड्रॉ कर लेंगे तो आपने इसको डेबिट करना है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये एंट्री आपने उतने ही अमाउंट से तैयार करनी है जितना अमाउंट गुडविल का उन्होंने विथड्रॉन किया है। कई बार क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड होता है कि 1/4 ऑफ द गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज विथड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो आप 1/4 से ही विथड्रॉन करने की जो एंट्री है वो तैयार करेंगे। ये इस पर बेस्ड ये बेटा रूल्स हो गए कि किस तरीके से आपने क्या क्या एंट्रीज तैयार करनी है। अब इस पर बेस्ड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया कि ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। They admitted C as a new partner for 3/7 share in the profits of the firm. New profit sharing ratio will be 2:2:3. C brought rupees 2 lakh as his capital and rupees 60,000 for his share of goodwill, half of which was withdrawn from the firm. Pass necessary journal entries in the books of the firm. जैसा कि हमें पता है कि जो नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है, उस गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमें पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो एज वेल एज न्यू रेशियो दोनों ही गिवन है। ए और बी पार्टनर थे और हमने न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया सी। ए और बी का जो ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 4:3 है, ये उनका ओल्ड रेशियो है। और न्यू रेशियो हमें गिवन है 2:2:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का सैक्रिफाइस चेक करेंगे तो ए का ओल्ड है 4/7 और न्यू है 2/7। तो आपके पास बैलेंस आ गया 2/7। ए ने सैक्रिफाइस 2/7 किया है एंड बी का सैक्रिफाइस निकालने के लिए बी का ओल्ड 3/7 एंड न्यू 2/7 इक्वल टू 1/7। तो ए सैक्रिफाइस शेयर इज 2/7 एंड बी सैक्रिफाइस शेयर इज 1/7। तो आप इससे इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का आपके पास आ गया 2:1। तो जो गुडविल नया पार्टनर लेकर आया है वो ए और बी में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कि गुडविल को विथड्रॉन किया है, चाहे हाफ विथड्रॉन किया है, विथड्रॉन करने के बारे में मेंशन है, तो यहाँ पर हम टोटल 3 एंट्रीज तैयार करेंगे। फर्स्ट एंट्री कैपिटल एंड गुडविल को लाने की,
कैश अकाउंट डेबिट, आप कैश या बैंक किसी से भी आप एंट्रीज तैयार कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये हमारी कैपिटल लाने की एंट्री हो गई। और गुडविल लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की हमने कंबाइंड जल एंट्री तैयार कर दी। सी जो है कैपिटल लेकर आया 2 लाख रुपीस एंड सी गुडविल लेकर आया 60,000 रुपीस। टोटल सी कैश लेकर आया 2,60,000 रुपीज फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल। इसकी आप नरेशन लिख देंगे, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। हमेशा ध्यान रखें जर्नल एंट्रीज हमेशा जर्नल के फॉर्मेट में एंड विद नरेशन, अदरवाइज सीबीएसई का रूल है 25% मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। ये फर्स्ट एंट्री हमारी तैयार हो गई। अब सेकेंड एंट्री हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की बनाएंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हमारे हैं ए एंड बी, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो बाय डिफॉल्ट हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लेते हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ए और बी के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 60,000 की गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 2:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास एस कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा 40,000 और बीस कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा 20,000। तो ए शेयर ऑफ गुडविल हो गया 40,000, बी शेयर ऑफ गुडविल हो गया 20,000। दोनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया। इसकी आप नरेशन लिख देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड in 2:1 that is sacrificing ratio। तो सेकेंड एंट्री हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की बना दी। अब इसमें थर्ड एंट्री हम तैयार करेंगे विथड्रॉन करने की। विथड्रॉन करने से जो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट करके ए और बी के कैपिटल को क्रेडिट करके इंक्रीज किया था, जब वो इसको विथड्रॉ कर लेंगे तो हम ए और बी के कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे। एंट्री विल बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी ने भी गुडविल को विथड्रॉ किया है तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन किया है। गुडविल वो लेकर आया था 60, तो 60 का हाफ हो गया 30,000, तो टू कैश में आप 30,000 रुपीज दिखाएंगे। जब हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया था तो ए के अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया था 40,000 और उसने क्या किया, हाफ विथड्रॉ कर लिया, तो 40,000 का हाफ हो गया 20,000 रुपीज। और 20 कैपिटल में हमने ट्रांसफर किया था 20,000, उसने भी हाफ विथड्रॉ कर लिया, तो 20,000 का हाफ हो गया 10,000 रुपीज। इसकी आप नरेशन लिख देंगे, प्रीमियम विथड्रॉन बाय पार्टनर्स। जो प्रीमियम का अमाउंट था वो पार्टनर्स ने विथड्रॉ कर लिया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये टोटल 3 जर्नल एंट्रीज तैयार की जाएंगी। ध्यान रखना बेटा, जर्नल एंट्रीज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द गिवन ट्रांजैक्शंस। जितनी ट्रांजैक्शंस आपको दे रखे हैं, जिस जिस तरीके से क्वेश्चन आपको सिचुएशन देगा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको जर्नल एंट्रीज तैयार करनी है। होप सो बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस